तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए, एक्सरसाइज 10.3 का अपना जो 8th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने क्या बोला है, मेक ए रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो साइंटिस्ट इसने देखो कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इनका हमें एरिया ही निकालना है, ठीक है, इसका रफ स्केच बनाना है, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो 8th क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर ना आप नोट करना, फंक्शन आपको दे रखा है कि y इज इक्वल टू कोस 3x, ये फंक्शन दे रखा है, और साथ में इसने x की रेंज दे रखी है। x जो है वो आपका बिलोंग करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू π/6 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका x है ना वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक बिलोंग करता है। तो साइंटिस्ट इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 30 डिग्री तक ऐसे डालेंगे, पहले 0 डालेंगे, उसके बाद में 10 डालेंगे, उसके बाद में 20 डालेंगे, उसके बाद में 30 डालेंगे, ऐसा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसके अंदर आप थोड़ा सोच के देखो, कोस का जो एंगल दे रखा है ना वो आपको 3x दे रखा है, यानी x का 3 टाइम। अगर आपका जो x है, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू π/6 है, x की लिमिट जब 0 से 30 डिग्री है, तो ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो 3x हो जाएगा, 3x की रेंज क्या हो जाएगी, कहने का मतलब है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x की रेंज हो जाएगी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो 3x की रेंज हो जाएगी वो 0 से लेके 90 डिग्री तक हो जाएगी, यानी कि कोस का जो कंप्लीट थीटा है, कंप्लीट एंगल है 3x, ये आपको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक पुट करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेशन निकाला है। अब देखो आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू कोस 3x, जैसे जैसे आप इसके अंदर देखो 3x की वैल्यू डालोगे, 3x की वैल्यू डालोगे 0 से 90 डिग्री तक, वैसे वैसे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तो देखो हम 3x की वैल्यू डालेंगे, यहाँ आपके पास y की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 3x की वैल्यू सबसे पहले हम डालते हैं 0 डिग्री, यानी कि जो आपका 3x एंगल है पूरा का पूरा वो कोस 0, अगर कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखो 3x की वैल्यू हम डालते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री डाल देते हैं, 30 डिग्री का मतलब है π/6, ठीक है, π/6, π/6 यानी कि 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसके बाद में हम यहाँ पे पुट करेंगे कोस का एंगल 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, कोस π/4 कर लेते हैं, π/4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कोस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। 45 डिग्री के बाद में यहाँ पे हम पुट करते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3, तो यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे करते हैं 90 डिग्री पुट, 90 डिग्री पुट करोगे यानी कि π/2 पुट करोगे तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपके पास देखो ये 3x की वैल्यू डालोगे तो आपके पास y की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। अब आपको इसके अकॉर्डिंग देखो ग्राफ कैसे बनाना है, इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, ठीक है। एक बार यहाँ देख लीजिए, ये तो 1 है, √3 का मतलब होता है 1.7, और 1.7 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास लगभग आप बोल सकते हो कि 0.9 आएगा। और यहाँ पे देखो 1 को आप डिवाइड करोगे √2 से, √2 का मतलब होता है अपने पास 1.4, और आप 1 को 1.4 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास लगभग वैल्यू आएगी 0.7, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 अपने पास वैल्यू आएगी 0.5, और ये आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। तो ये तो साइंटिस्ट आपके पास ऊपर की तरफ तो y एक्सिस हो जाएगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनने वाला है, पहले से बता रहा हूँ। इस तरफ आपके पास x एक्सिस है, इस तरफ आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा क्यों बनने वाला है, क्योंकि देखो y की जो टोटल रेंज है ना वो 0 से लेके 1 तक है, टोटली अपने को 1 दे रखी है। तो अगर यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 1 मानते हैं तो सारा जो खेल है वो नीचे यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा, लेकिन x की देखो कितनी बड़ी लिमिट होगी, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी लिमिट करके यहाँ पे डालनी पड़ेगी। 1 को कितने पार्ट में तोड़ना है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके 5 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके देखो
यहाँ क्या हो जाएगा अपना, यहाँ तो 0 डिग्री दे रखा है, यहाँ अपना देखो π/6 डिग्री हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, यहाँ आपके पास π/4 हो जाएगा, यहाँ आपके पास π/3 हो जाएगा, यहाँ आपके पास π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऊपर ग्राफ तो आ ही चुका है। जब आप देखो 3x की वैल्यू 0 डालते हो तो y की वैल्यू आपको 1 मिलती है ना। 3x की वैल्यू 0 डालते हो तो y की वैल्यू 1 मिलती है, तो आपके पास ये बनेगा, एक तो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। अगर 3x की वैल्यू आप π/6 डालते हो तो अपने पास 0.9 मिलता है। 0.9 का मतलब है 1 के बिल्कुल यहाँ आप बोल सकते हो कि आपके पास ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना। और अगर आप π/4 पुट करते हो तो 0.7 मिलता है। 0.7 का मतलब आप बोल सकते हो कि इससे थोड़ा सा नीचे आप यहाँ बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ बोल सकते हो 0.7। ठीक है, अगर आप देखो π/3 पुट करते हो तो आपको 0.5 मिलता है। 0.5 का मतलब आप यहाँ बोल सकते हो लगभग यहाँ। ठीक है ना। और अगर आप π/2 पुट करते हो तो 0 मिलता है। π/2 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ देखो 0 मिलेगा y के अंदर। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो 1 मिलता है, यानी कि x एक्सिस के अंदर तो जिस तरफ तो 0 है आपके पास और y के अंदर 1 है, तो आपके पास ना 1 तो यहाँ होगा ना, ये नहीं होगा, मिस्टेक हुई, 1 तो हमने यहाँ माना है, ये होगा आपका 1। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पुट करनी है, 0 से π/2, यानी कि 3x की जो वैल्यू 0 से π/2 तक होनी चाहिए। 0 तो यहाँ हो गया और π/2 आपकी यहाँ हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको इसका एरिया निकालना है। आपके पास ये ग्राफ बनेगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे, वो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे cos 3x का, लेकिन cos 3x का इंटीग्रेशन नहीं निकालना है। हमने यहाँ पे ना ये जो 3x है ना, इस 3x को एक इकट्ठा ही एंगल मान लिया कि ये आपका cos थीटा है। हमने ऐसा माना था ना कि ये आपका कंप्लीट cos थीटा है, और इसके अकॉर्डिंग बाद में देखो हमने 3x मान के ही इसकी जो वैल्यू है 0 से π/2 बढ़ा दी। अगर हम यहाँ पे x मान के सोल्व करते हैं तो इसकी जो लिमिट तो वैसे 0 से π/6 थी, लेकिन हमने यहाँ पे 3x की लिमिट है ना वो 0 से π/2 तक इंक्रीज कर दी। तो आप ऐसा मान के चलो कि ये आपका कंप्लीट cos थीटा ही है। आप ऐसा मान के चलो कि आपका जो फंक्शन है ना जो y = है वो cos x ही है। ठीक है, cos x ही है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है अब 0 से π/2 तक, 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, या फिर साइंटिस्ट आप इसके अंदर ऐसा करो, इसको छोड़ो, आप इसके अंदर ऐसा करो कि y का जो इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, जो आपको फंक्शन दे रखा है आप डायरेक्टली उसी का ही इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, फंक्शन आप क्या लोगे, आप फंक्शन लोगे cos 3x, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, और जो लिमिट है आपकी वो π/6 तक लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमने 3x मान के सोल्व किया था ना, ये तो हमने बनाया था, ये तो इसका ग्राफ अच्छे से बनाने के लिए हमने किया था ताकि इसका जो ग्राफ है वो अपने पास आ जाए। ठीक है, वरना अगर आप इसके देखो 0 से लेकर 30 डिग्री तक लिमिट पुट कैसे करते, ऐसा तो करते नहीं कि 0 से 10 डिग्री करते फिर 20 डिग्री करते फिर 30 डिग्री करते, ऐसे तो कर नहीं सकते। इसलिए हमने इसका ग्राफ अच्छे तरीके से बनाने के लिए यहाँ पे 3x की ही लिमिट डाल दी 0 से 90। तो यहाँ पे अब cos 3x का ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, और जो लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है 0 से π/6, यानी कि 0 से π/6 तक ही करेंगे। तो इसका तो देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन इक्वल टू कोस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन 3x, और जो x का कोफिशिएंट 3 है ये इसकी डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आपको लिमिट पुट करनी है 0 से π/6। देखो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं साइन 3x, देखो x की जगह जब आप π/6 पुट करोगे 3 × π/6, और इसके टोटल के डिवाइड में 3 है, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट करेंगे तो 1/3 साइन 3 × 0 करोगे, 3 × 0
ठीक है। तो ये तो देखो 1/3 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर पास क्या बचेगा साइन π/2, यहाँ तो साइन π/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ साइन 0 हो जाएगा। और साइन π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री साइन 90 का मतलब 1 होता है, 1/3, ये तो 1/3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ साइन 0 के लिए 0 होती है, 0/3 करेंगे, 0/3 का मतलब 0 ही होगा। तो आपके पास ओवरऑल 1/3 आएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट। इसका जो ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखो साइंटिस्ट, इसका जो ग्राफ अच्छे से बन जाए इसलिए हमने जो 3x को इकट्ठा एक एंगल माना था, ताकि अपने पास x एक्सिस के अंदर एक वैलिड एंगल की लिमिट आ जाए। ये जो है ना ये आपकी 3x है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट आगे जो अपना 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। देखिए आगे देखिए साइंटिस्ट, आपको फंक्शन दे रखा है y = sin 2x, ठीक है। इसका आपको ग्राफ बनाना है, और जो x है देखो x की लिमिट क्या दे रखी है, x > 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/4, यानी कि 0 से लेके 45 डिग्री तक आपको x की वैल्यू डालनी है। तो साइंटिस्ट आप थोड़ा सोच के देखो, x की वैल्यू 0 से 45 डिग्री तक है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट साइन का एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट साइन का जो एंगल है वो तो x का 2 टाइम है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो आपको जो x है x > 0 लेस देन इक्वल टू π/4, यानी कि 0 से 45 डिग्री तक है, तो आपके पास जो 2x है वो क्या हो जाएगा, जो साइन का कंप्लीट एंगल है 2x वो आपका > 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री तक हो जाएगा, क्योंकि 45 का 2 टाइम करोगे तो 90 डिग्री आएगा ना, π/2 90 डिग्री तक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ग्राफ बनाते हैं। इस तरफ आपका ये y एक्सिस हो जाएगा, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी। x एक्सिस के अंदर देखो यहाँ ना एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ हम वैल्यू पुट करेंगे 2x की, यानी कि जो साइन का कंप्लीट एंगल दे रखा है 2x, यहाँ 2x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 0 से 90 डिग्री तक। तो साइंटिस्ट देखो अगर साइन का एंगल 0 डिग्री होगा तब उस टाइम y = क्या आएगा, साइन 0 के लिए 0 ही हो जाएगी। अगर साइन का एंगल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का मतलब π/6 होगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन का एंगल 45 डिग्री तक होगा, यानी कि π/4 होगा, तो उस टाइम पे 1/√2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर साइन का एंगल अपने पास 60 डिग्री होगा, यानी कि π/3 होगा, तो 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और साइन का एंगल 90 डिग्री होगा π/2, तो उस टाइम पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देख के बनाते हैं। अपने पास देखो ऊपर तो अपने पास y चलेगा, y होगा ना अपने पास ऊपर तो, और इस तरफ अपने पास ये ग्राफ चलेगा, यानी कि यहाँ तो हम मानेंगे कि 1 है आपका, यहाँ तो आपका y के अंदर टोटल 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आपके पास ये एंगल चलेंगे, इस तरफ एंगल क्या चलेंगे 2x वाले एंगल चलेंगे, जो कि अपने 0 से लेके यहाँ 0 डिग्री है। यहाँ आप बोल सकते हो कि π/6 है। इसको देखो हमने कितने पार्ट के अंदर तोड़ा है, 1 2 3 4 5 के अंदर तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है आपकी यहाँ तक होती है, इसको 5 पार्ट के अंदर तोड़ना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ π/6 हो जाएगा, यहाँ आपका π/4 हो जाएगा, यहाँ π/3 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास π/2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो, यानी कि y की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, ये हो जाएगा। अगर आप π/6 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, π/6 का मतलब ये, और 1/2 का मतलब आपका ये हो जाएगा। वैसे ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देखो हम इतना डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ इतना बड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ है ना आप अच्छे से कॉपी पे बना लेना। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो यही बनेगा। और अगर आप यहाँ पे π/3 पुट करते हो, π/4 पुट करते हो, तो अपने पास क्या आता है, π/4 पे 1/2 आता है, सॉरी 1/√2। 1 को √2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 0.9 आएगा, 1 को आप 1.4 से डिवाइड करोगे तो 0.7 लगभग आप बोल सकते हो कि 0.7 का मतलब यहाँ होता है, आपके पास ये आएगा, ठीक है। और जब आप π/3 यानी कि 60 डिग्री पुट करोगे, 60 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, √3, यानी कि 1.7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.9। तो देखो ये आपका
0.9 आप इसको यहाँ बोल सकते हो लगभग। और आपके पास जो पाई बाई 2 होगा तो आपके पास 1 हो जाएगा, 1 आप यहाँ बोल सकते हो। तो आपके पास देखो ये ग्राफ बनेगा इस टाइप का, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके ये एरिया निकालना है, ये जो आपके पास रीजन बना ना शेडेड रीजन, इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। डायरेक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y यानी कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, यहाँ हमें sin 2x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा 0 से, देखो 0 से 90 डिग्री तक मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमने 2x ले लिया, x का 2 टाइम ले लिया, तो एंगल तो यहाँ पे अपने पास π/4 ही रहेगा, ठीक है। 0 से π/4 तक जो लिमिट दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है। साइन का इंटीग्रेशन आपके पास माइनस का कोस 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 2 है तो वो उसके डिवाइड में चला जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल तो साथ में दे रखा है, 1/2 कोस, देखो x की जगह π/4 पुट करोगे तो 2 × π/4 करोगे तो π/2 हो जाएगा, अपर लिमिट हो गई। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये माइनस का सिंबल साथ में चलेगा, 1/2 कोस, x की जगह 0 पुट करोगे तो कोस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास माइनस का 1/2 कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस होता है, ये 1/2 कोस 0 की वैल्यू इंटू 1 होती है, तो ये तो आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। 1 × 1 करोगे 1/2, इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपने 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए आगे, अब हमें फंक्शन दे रखा है y = 2 sin x, और जो x की लिमिट है यानी कि एंगल है वो 0 से लेके हमें 180 तक करना है, ठीक है। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू पाई है, यानी कि 180 डिग्री तक। तो सबसे पहले तो ये देखो फंक्शन आपका दे रखा है y = 2 × sin x, इसके अकॉर्डिंग ना हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। देखो x की वैल्यू हमें डालनी है 0 से लेके 180 यानी कि 180 डिग्री तक। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू देखो 30 डिग्री हो जाएगी, यहाँ आपके पास x की वैल्यू 30 के बाद में 45 डिग्री तक हो जाएगी, 45 का मतलब π/4, यहाँ फिर π/3 हो जाएगी 60 डिग्री, यहाँ फिर आपके पास 90 डिग्री हो जाएगी π/2, ठीक है। और 90 के बाद में आप इसको बोल सकते हो कि 90 के बाद में डायरेक्ट आप इसको 180 तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट 180 कर सकते हो। वैसे साइंटिस्ट आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही वैल्यू बनाओ ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद में 180 डिग्री, अगर ये 3 वैल्यू ही बनाओ तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो साइन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद में 90 डिग्री से लेके जो 180 डिग्री तक होती है वहाँ पे साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि फंक्शन आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर बनेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आप जो भी एंगल रखोगे, चाहे 30 डिग्री रखो, चाहे 45 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो, तो उस केस में जो आपका फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। और जब आप 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल रखोगे ना, चाहे तो 135 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, ठीक है, और 180 डिग्री हो, तो उसका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप एक बार देखो क्या रिजल्ट आपके पास बनता है। जब आप इसके अंदर x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x के अंदर जब आप यहाँ पे π/6 यानी कि 30 डिग्री पुट करोगे, ठीक है, 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 × 2 करोगे तो 1 आएगा। π/4 पुट करोगे, साइन 45 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√2, 1/√2 का 2 टाइम करोगे तो आपके पास √2 ऊपर की तरफ बचेगा। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ध्यान से देखना, √3/2, जो नीचे 2 आएगा उससे ये 2 कट जाएगा, अपने पास √3 बचेगा।
साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 2 करोगे 2 आएगा। और यहाँ पे आप जब x की जगह पाई पुट करोगे साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 2 करोगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ध्यान से इसका ग्राफ बनाना, इस तरफ तो आपके पास y एक्सिस हो जाएगा, इस तरफ आपके पास x एक्सिस हो जाएगा। ये जो x एक्सिस है इसके अंदर तो हम देखो एंगल लेंगे, ठीक है, एंगल लेंगे कि यहाँ 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, यहाँ आपका 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, यहाँ आपका 45 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, यहाँ आपका π/3 हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ आपका 90 डिग्री हो जाएगा π/2। इनके बीच में बहुत सारे एंगल आएंगे और 92 का डबल करोगे 180 डिग्री आपका यहाँ पे होगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आपके पास देखो कहाँ तक जा रहा है, वैल्यू 2 तक जा रही है। तो इसके अंदर देखो आप y एक्सिस के अंदर 2 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ मान लेना कि 2 है, ठीक है, और यहाँ आप मान सकते हो कि एक बार 1 है। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखते हैं किस टाइप का बनता है। तो साइंटिस्ट साइन का जो ग्राफ होता है ना वो 90 डिग्री तक तो देखो ऊपर होता है, यानी कि इंक्रीज होता है, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगा, और 90 डिग्री के बाद में 180 डिग्री तक इसका जो ग्राफ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, 1 से कम होगी, होते होते 0 तक चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ये तो देखो अपना पहला पॉइंट तो यही बनेगा। उसके बाद में π/6 डालोगे तो अपने पास यहाँ पे 1 आएगी, π/6 करोगे तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, ये बोल सकते हो आप। π/4 करोगे तो ये आएगा √2 का मतलब होता है 1.4, अगर π/4 डालोगे तो 1.4 का मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ आएगा। π/3 डालोगे तो √3 का मतलब होता है 1.7, तो 1.7 को आप यहाँ बोल सकते हो, और π/3 यहाँ है। ठीक है, π/2 90 डिग्री डालोगे तो 90 डिग्री के ऊपर 2 आता है, 2 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में जब आप पाई डालोगे, ठीक है, यानी कि x की जगह पाई 180 डिग्री डालोगे तो 180 देखो यहाँ है, यहाँ 180 हो जाएगा, और y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा, x के अंदर पाई है और y के अंदर 0 है। तो आपके पास फंक्शन ग्राफ देखिए किस टाइप का बनेगा। पहले तो देखो 90 डिग्री तक आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में जो जो आप वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग बनेगा, कुछ ना कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला आपका ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये जो टोटल एरिया बनेगा वही आपको निकालना है। तो साइंटिस्ट ये तो देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 180 पुट करके ये जो लाइन बना दी। अगर आप इसके बीच में कोई एंगल लेते ना, 135 डिग्री एंगल लेते, 150 डिग्री एंगल लेते, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो इंटीग्रेशन आपको करना आता है, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बोलेंगे इसको, इस तरफ तो आपको y दे रखा है, y का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जो फंक्शन y दे रखा है ना, क्या दे रखा है 2 sin x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इसकी लिमिट डालेंगे 0 से पाई तक, 0 से 180 डिग्री तक। तो 2 कोफिशिएंट है आपका, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। बस इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से पाई। तो माइनस का 2 कोस x की जगह पाई पुट करोगे तो कोस पाई हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का 2 कोस x की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस का 2 कोस 180 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है ना, माइनस के अंदर माइनस का 2 इंटू कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 2 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो यहाँ तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 + 2 करोगे तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।